नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंडी बांध में। तो दोस्तों, आपने वो डायलॉग तो सुना होगा, एक फिल्म का डायलॉग है कि जब किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है। तो ये कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है, मेरी कहानी है कि जो चीज़ मैंने अचीव करना चाहा तो वो मैंने पाया। तो इसके लिए मतलब कोई भी चीज़ होती है उसमें मेहनत बहुत लगती है, तो मेहनत से कभी घबराना नहीं चाहिए। तो आज मैं ये व्लॉग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। हो सकता है आप सबको इससे एक इंस्पिरेशन मिले और मुझे सुकून मिले, बिकॉज़ अगर मेरे इस प्रयास से आपको ज़रा सी भी हेल्प मिलती है तो उसमें मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कहानी मेरी कहानी। तो दोस्तों, जैसे ही हुआ ये कि जब बच्चे हुए, 2007 की बात है, तो उसके बाद मेरी बॉडी फूलने लग गई। मतलब फैट बढ़ता गया और मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी कि फैट अब ये बढ़ेगा और ये कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता। अब जो हो रहा है होता जाने दो, क्योंकि कभी ऐसे सुना ही था कि ये करो तो ऐसा होगा, वो करो तो वैसा होगा। हम लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन कोशिश करते हैं, उसके बाद हम बैठ जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। तो मैंने भी यही सोच लिया था कि नहीं, कुछ एफर्ट लगाए बट नहीं हो पाया। बहुत मुश्किल होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में और फिज़िकल चैलेंज है आपके साथ। फिज़िकल चैलेंज के साथ आपको फिर मेंटल चैलेंज भी शुरू हो जाते हैं। मुझे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो मेरा वेट ऑलमोस्ट 84 केजीज़ हो गया था और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बट फिर भी मैं अपना लाइफ चलती जा रही थी, बिकॉज़ मुझे ये लगता था कि कुछ नहीं होता है। ये जो हम बोलते हैं ना कि ये खा लो, वो कर लो, ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दिमाग में वो चीज़ ना बैठी हुई थी कि कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बोलते हैं लोग। फिर ऐसे ही कुछ साल चलता रहा, दवाइयाँ भी खाती रही, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था तो दवाइयाँ तो खानी थी। और उसके बाद अपने दिमाग में मतलब बैठ गया था कि कुछ नहीं हो सकता। अब मेडिसिन खाओ और मेडिसिन खाओ और मेडिसिन खाओ, उसके अलावा आपके साथ कुछ हो ही नहीं सकता अब। तो आप ये चैलेंजेस लेते जा रहे हो। सडनली फिर एक दिन दिमाग में आया कि ऐसा करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं। तो मैंने ना जिम ज्वाइन किया तो वहाँ से मुझे ऑलमोस्ट थोड़ा 2-3 किलो का फ़र्क पड़ा, बट उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत लगती है। जिम जाना भी कोई इतना इजी नहीं होता। तो वो भी हमारी बॉडी जो होती है ना, वो रिस्पॉन्स नहीं करती है, बिकॉज़ आप जब जिम जाते हो तो उसके बाद आपको इतनी हार्ड फास्ट एक्सरसाइजेज होती हैं कि वह आप ना 2-4 दिन तो उठना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी मैंने पूरे मेहनत करी, 4-5 महीने में जिम गई, बट नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं लगा। 2-3 किलो का फ़र्क हुआ, उसके बाद फिर वही चीज़ें हो जाती थी, बिकॉज़ गाइडेंस नहीं थी अच्छी सी। फिर ऐसे चलता रहा, मेडिसिन चलती रही और आप देख ही रहे हैं कि मैं कैसी थी। तो फिर बस चलता रहा ऐसे ही, दवाइयाँ खाती रही। लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था कि नहीं, अभी हमारा कुछ नहीं होगा, मेरी लाइफ में यही चलेगा। फैट के साथ ही जीना पड़ेगा और फैट के साथ ही मरना पड़ेगा। तो ये बहुत मुश्किल भी था, बट एक्सेप्ट किया। अब छोटी उम्र भी इतनी नहीं थी, बट फिर भी उसके बाद भी मतलब आपको कितनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, आप जान ही सकते हैं। और बहुत बुरी बीमारी है ओबेसिटी, बहुत बुरी बीमारी है। बट फिर मेरी लाइफ में एक चीज़ आई कि दिमाग ने काम किया कि नहीं, अब तो कुछ करना है, बिकॉज़ अब मैं इतना फैटी, इतना वज़न लेके लाइफ में नहीं सर्वाइव कर सकती। ना आप ढंग के कपड़े पहन सकते हो, ना आप अपने मर्ज़ी से कुछ खा पी सकते हो ढंग से। मतलब इतना ओबेसिटी बहुत बड़ी बीमारी होती है। फिर धीरे धीरे मैंने वॉकिंग शुरू कर दी। वॉकिंग शुरू करी।
रोज़ सुबह 4 बजे उठती थी और 6 बजे तक मेरी डेली वॉकिंग शुरू हो गई। उसके बाद धीरे धीरे इधर उधर से देख के कभी यूट्यूब से, कभी गूगल से देख के क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया, बट फिर भी इतना असर नहीं होता ना। बट मेहनत पूरी लगाई, लगन मेरी पूरी थी कि मुझे अब वेट रिड्यूस करना ही करना है। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए। एक टाइम ऐसा आया कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और आप अभी से इतना ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, आप कंट्रोल क्यों नहीं करते। तो मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे ये चीज़ कही कि कोई बात नहीं, आप इसी ओबेसिटी के साथ जियो, बट 40 इयर्स के बाद आपका कोई स्कोप नहीं है, लिखवा के ले लो मुझसे। जिस तरह से आपकी कंडीशन है, जिस तरह से आपकी फिटनेस है, मेडिकल चैलेंजेस आप ले रहे हो, तो उस हिसाब से आपका 40 इयर्स के बाद कोई स्कोप नहीं है, आपके साथ कुछ भी लाइफ में हो सकता है। बिकॉज कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, उसके बाद हार्ट डिजीज शुरू हो गई, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आई। देन मैंने भी सोच लिया उस टाइम मेरे दिमाग की बत्ती जली कि नहीं, अब मुझे कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। फिर मैंने बहुत सारे एफ़र्ट लगाए, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाए, बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद धीरे 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 वेइंग मशीन में डेली वेट चेक करना, डेली देखना कितना क्या कैसे हो रहा है, इंचेस लूज़ हो रहे हैं। तो बहुत मेहनत की है और जो मेहनत मैंने की है वो अब रंग लाई और देखिए रिज़ल्ट आपके सामने ही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी जो भी मुझे हेल्दी बहुत मोटे लोग दिखते हैं, छोटे छोटे बच्चों में इतनी ओबेसिटी है, वो दिखते हैं ना, तो मैं उनको गाइड किए बिना नहीं रहती हूँ। ये मेरी लाइफ का एक चैलेंज है, मेरे लिए खुद एक चैलेंज है कि अगर मैं किसी को ओबेस देख रही हूँ ना, बहुत हेल्दी नॉट, दिस इज़ नॉट हेल्दी, मोटापा देख रही हूँ ना, तो मैं तुरंत उसको उसी टाइम टोकती हूँ, चाहे वो बंदा मुझे जानता है नहीं जानता है। मैं हमेशा उनको गाइड करने के लिए एकदम कूद पड़ती हूँ कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए और खाने पीने का। और ये सारा जो हमारा माइंडसेट है, पता है, किसी ने मुझे बताया था कि आपका पेट जो होता है वो एक डस्टबिन नहीं है। आपका पेट डस्टबिन नहीं है कि आप इसमें कुछ भी डालते जा रहे हो। प्लीज़ आप इस तरह से नहीं कीजिएगा। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ भी बैठ गई कि वाकई हमारा पेट कोई डस्टबिन तो नहीं है जिसमें हम कुछ भी डाल रहे हैं ना। तो वो चीज़ भी दिमाग में रही। तो समोसे मुझे बहुत पसंद थे, सबसे ज़्यादा मुझे समोसे पसंद थे लाइफ में। तो उसका सेक्रीफाइस सबसे पहले किया मैंने। धीरे धीरे चीज़ें मेंटेन करी, अपनी लाइफ को सेट किया। पर मैंने इन सब चीज़ों से एक चीज़ जानी है, चाहे आप एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो, चाहे आप मेडिसिन नहीं खा रहे हो, चाहे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, बट अगर आपका खान पान अच्छा है ना, तो उसमें आपको कोई भी हेल्दी होने से नहीं रोक सकता। तो अपना सबसे पहले आप अपना खान पान अच्छा कीजिए, उसके बाद हेल्दी खाना खाइए, घर का खाना खाइए, और उसके बाद आप रिजल्ट्स आप खुद देखेंगे। तो ये मेरा सबसे बड़ा टिप यही था कि अपना खान पान आप सही करेंगे तो आपका जो फिज़िक है, आपका शरीर है, वो हेल्दी रहेगा ही रहेगा। ये चीज़ें मेरे साथ खुद हुई हैं, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ किसी को नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। दोस्तों, मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि साल में कम से कम एक बार अपना पूरा बॉडी चेकअप ज़रूर करवाएं। उससे आपको पता चलता है कि क्या आपको प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम निकलती भी है तो आप उसको टाइम से क्योर कर सकते हो। और अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम होती है इंटरनली, आपको खुद को भी नहीं पता होता कि आप में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको वो आगे चल के इतनी ज़्यादा परेशान करती हैं कि बस क्या बताऊं मैं आपको। तो मैं ये जितनी भी बातें मैं कह रही हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सारे स्वस्थ रहें और
अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप हर चीज़ में खुशहाली रहेगी, घर में रहेगी, बाहर रहेगी, हर चीज़ में खुशहाली रहेगी। बट अगर आप फिज़िकली डाउन हैं, फिज़िकली आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो आपका मन खुश नहीं होगा, तो आपका कहीं भी मन नहीं लगता। तो आपको तंदुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो ज़िंदगी से यही सीखा है। मेरे मामा जी कहते हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। तो उनका भी एक फंडा हमारे साथ ये चलता है। वो हमें हमेशा, वो तो फिटनेस एक्सपर्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा हमें गाइड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आप भी अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए। सबसे पहले अपना खान पान सही रखिए। सबसे पहले घर का खाना खाइए, स्वस्थ खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए। और अगर आपका कभी बाहर खाने का मन भी है तो नो प्रॉब्लम, ओकेजनली खाइए, ओकेजनली। तो महीने में 1-2 बार अगर आप बाहर आउटिंग पे भी जाते हैं तो नो प्रॉब्लम। बट कोशिश ये रहनी चाहिए कि घर का हेल्दी खाना खाएं। उससे जो होता है कि आपका लाइफस्टाइल सही होगा और आप तंदुरुस्त रहेंगे, नॉट हेल्दी, तंदुरुस्त रहेंगे। तो दोस्तों अपना अपना ख्याल रखिएगा। और अगर मैं आपको किसी तरह से गाइड कर पाई तो आई एम श्योर मेरे जैसा लकी बंदा कोई नहीं होगा। तो मैं आपको अगले व्लॉग में मिलती हूँ। अगर आपको मेरे से कुछ भी टिप्स चाहिए हैं इससे रिलेटेड तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, मैं आपको ज़रूर टिप्स दूँगी। और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मेरी वजह से किसी को बेनिफिट हो रहा है, कोई स्वस्थ हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। जाने से पहले दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें।